हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर प्रीति सिंह। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था व्हाट इज़ हेयर की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं और हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होता है। हेयर ग्रोथ साइकिल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी को समझने के लिए। मुझे पता है कि जो हमारी घरेलू महिलाएं हैं उन्हें समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा कि हेयर ग्रोथ साइकिल है क्या है, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत साइंटिफिक टर्म्स हैं। बट आप सिर्फ इतना समझो कि हाँ, कोई हेयर ग्रोथ साइकिल होती है, उसके 3 फेजेस होते हैं। मतलब कि हमारे बाल उगने का एक फ़ेज़ होता है, रेस्टिंग फेज़ में होता है, और फिर बाल झड़ने का भी एक फ़ेज़ होता है। ये बताने का सिर्फ एक मकसद है मेरा कि आप अब खुद से समझ सको कि हेयर फॉल क्यों होता है, या कभी ज़्यादा हो रहा है तो आप पैनिक नहीं हो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप हेयर ग्रोथ साइकिल के थ्रू समझ सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन हेयर ग्रोथ साइकिल एंड हेयर फॉल। आपका हेयर ग्रोथ साइकिल से जो हमारे हेयर फॉल होता है वो कैसे कनेक्टेड है। फ्रेंड्स, एक जो नॉर्मल इंसान होता है उसके सिर से, अगर वो नॉर्मल हेल्दी हेयर है उसके, तो डेली 100-150 हेयर गिरना इट्स नेचुरल फिनोमेना। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं होती है, क्योंकि जितने बाल हमारे गिरते हैं उतने ही बालों की ग्रोथ होती है, उतने ही बाल रिग्रो करते हैं। तो जो ये हमारा एनाजिन फेज़ है, एनाजिन फेज़ मतलब जिसमें हमारी ग्रोथ हो रही है, उसका ड्यूरेशन होता है 2 to 6 ईयर्स। एंड जो हमारे गिरने का फेज़ है मीन्स टीलोजेन, उसमें हमारे कुछ % बाल गिरते हैं। तो इन दोनों फेज़ में जो रेशियो होता है, मतलब बाल उगने का एंड गिरने का, वो फिक्स्ड होता है। अगर वही बैलेंस, मतलब एक बैलेंस में होता है, अगर वही बैलेंस बिगड़ जाए, मतलब एनाजेन जो 2 से 6 साल का फेज़ है वो आपका कम, उसमें जितने बाल उगने हैं वो नहीं उग रहे हैं और ज़्यादा गिर जा रहे हैं, मतलब कि मैच्योर होने से पहले ही जो हमारे बालों की ग्रोथ होती है एनाजेन में 2 से 6 सालों में, वो मैच्योर होने के पहले ही टीलोजेन फेज़ में चले जा रहे हैं, 2 से 6 साल के पहले ही चले जा रहे हैं, तो डेफिनेटली हेयर फॉल बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि जो रेशियो फिक्स था नॉर्मल हेल्दी पर्सन में एनाजिन एंड टीलोजेन फेज़ का, वो गड़बड़ हो गया है, उसमें इम्बैलेंस आ गया है, मतलब वो रेशियो में गड़बड़ी आ गई है। वो 2 से 6 साल पहले ही प्रीमेच्योरली वो एनाजिन से टीलोजेन में कन्वर्ट हो जा रहा है, जिसकी वजह से हेयर फॉल बढ़ गया है। ये जानना हमें बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स लाइक एंड्रोजन में क्या आता है, टेस्टोस्टेरोन एंड डायहाइड्रोटेस्टेरोन हार्मोन्स हैं जो हमारे बियर्ड ग्रोथ एंड एक्सिलरी मीन्स आर्म्स और प्यूबिक एरिया में जो ग्रोथ होता है वो एंड्रोजन पे डिपेंड करता है। बट जो हमारे स्कैल्प, मतलब बाल जो होते हैं, हमारे सिर पे बाल जो होते हैं, वो एंड्रोजन डिपेंडेंट नहीं होते हैं। जो हमारे स्कैल्प के बाल गिरते हैं उसमें एंड्रोजन का रोल होता है। अभी मैं सिर्फ ब्रीफ में बता रही हूँ। फ्रेंड्स, हमारे जो हेयर लॉस होता है वो 2 टाइप का होता है। अभी मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, बट नेक्स्ट मैं इसको डिटेल में कवर करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में। पहला होता है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया। दिस इज़ पैटर्न बॉल्डनेस, क्योंकि मेल और फीमेल में पैटर्न बॉल्डनेस अलग अलग तरीके से होता है, वो भी मैं आगे के अपनी इस हेयर सीरीज़ में कवर करूँगी। सेकेंड आता है टीलोजन एफ्लुवियम। पहला जो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है वो पैटर्न बॉल्डनेस है। इसमें क्या होता है कि हमारे जो हेयर फॉलिकल होते हैं उनका मिनिएचराइजेशन शुरू हो जाता है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी हेयर ग्रोथ है, बालों का जो एनाजेन फेज़ होता है 2 to 6 ईयर्स, उसके पहले, मतलब 2 से 6 साल अपने वक्त से पहले ही वो टीलोजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बालों का मिनिएचराइजेशन शुरू हो जाता है, हेयर फॉलिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है। जब हेयर फॉलिकल कॉन्स्ट्रिक्ट होएगी तो हमारे बालों का ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा, नए बाल उगने बंद होंगे, बालों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, हेयर फॉलिकल कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही है, तो वो धीरे धीरे करके वो अपने 2 से 6 साल के पीरियड में ना रहकर अपने वक्त से पहले ही वो टीलोजन फेज़ यानी आपके हेयर फॉल वाले फेज़ में चली जाती है। ये क्यों होता है फ्रेंड्स? ये डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। ये और भी रीज़न होते हैं, इसके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है, बट जो मेन रीज़न होता है वो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। फ्रेंड्स, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं होता है। अगर आप ये सोचो कि मेरा ये 1-2 दिन या 1 महीने की वजह से ये गड़बड़ी शुरू हुई है, या 1 महीने में मेरे हार्मोन्स चेंज हुए हैं तो ये गड़बड़ होना शुरू हुआ है, नहीं। इट इज़ स्लो प्रोसेस। ये कई सालों से आपको हिट कर रहा है और कई सालों का ये आउटकम होता है।
मतलब कई सालों से आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, आप कई सालों से स्ट्रेस ले रहे हो, जेनेटिक भी होता है, और लैक ऑफ एक्सरसाइज, इसके ये सारे भी रीज़न हैं। सेकेंड होता है हमारा टीलोजन एफ्लूवियम, जो हमारी ज़्यादातर लोग इसको फेस करते हैं। टीलोजन एफ्लूवियम में क्या होता है, इसमें सडन चेंज होता है। एंड्रोजेनिक एलोपेशिया था, वो सडन चेंज नहीं था, वो कई सालों का आउटकम था। बट जो टीलोजन एफ्लूवियम में क्या होता है, वो सडन चेंज होता है। जैसे सडन चेंज क्यों होता है, जैसे हमारा इन्वायरमेंट ये था और सडन हम कहीं और शिफ्ट हो गए, सडन हम कहीं और चले गए, और या किसी की प्रेगनेंसी चल रही है और डिलीवरी हुई है, या फिर कोई अचानक ही किसी का ऑपरेशन हुआ है, या फिर किसी को सडन उसके खाने में वो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो रही है, वो न्यूट्रिशंस प्रॉपर नहीं ले रहा है, लैक ऑफ स्लीप है एंड स्ट्रेस है। तो ये टीलोजन एफ्लूवियम में क्या होता है, सडन चेंज की वजह से आपका हेयर फॉल ज़्यादा होने लगता है। और फ्रेंड्स, इसको बहुत इजीली हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई ट्रिगर पॉइंट है, लाइक आप कोई स्ट्रेस ले रहे हो या फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, आपने जैसे अपने न्यूट्रिशन को प्रॉपर किया, अपना डाइट प्रॉपर लेना शुरू किया, आपने मल्टीविटामिन्स लिए, अपने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने रूल आउट किया और आपको कुछ न्यूट्रिशंस देना शुरू कर दिया, तो आप तुरंत रिकवर कर जाएंगे, आपका हेयर फॉल रिकवर कर जाएगा। और क्या होता है, जैसे डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद आपके कुछ महीनों के बाद भी हेयर फॉल नॉर्मल हो जाता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज, मतलब ये जो है वो सडन चेंज की वजह से है। तो आई गेस आप समझ गए होंगे कि किस कैटेगरी में आते हैं, बट ये मैंने अभी ब्रीफ में बताया है। नेक्स्ट मेरा टॉपिक होगा टाइप्स ऑफ हेयर लॉस एंड पैटर्न बॉल्डनेस, मेल और फीमेल में कैसा होता है, वो मैं बताने वाली हूँ। तो अगर आप अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, अदरवाइज़ आपको मेरे नए वीडियोज़ का अपडेट नहीं मिलेगा। और फ्रेंड्स, मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहा है, प्लीज़ उसे लाइक करके मुझे मोटिवेट करें और मेरे वीडियोस देखते रहें। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं मेरे वीडियोस तो प्लीज़ उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।